अज़रा ने महसूस कर रखा था कि सोफिया को एक अनजानी सी खुशबू अपनी सिमत घेरे हुए है, उसके आसपास हिसार बनाए हुए है और वो ये नहीं जानती थी कि यह खुशबू उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद। हालांकि सोफिया तो कोई इत्र वित्र या कोई खुशबू वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल भी नहीं करती थी। दरवेश बाबा की आवाज़ अब भी अज़रा के कानों में गूंजती रहती है। अब तो अज़रा की फिक्र बढ़ गई थी और वो जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखकर सोफिया को उसके घर रुखसत करना चाहती थी। सास रईसा बी का इंतकाल हो चुका था, जबकि मुंशी हयातुल्ला ज़मीन के चक्करों में उलझा रहता था। अज़रा जब भी मुंशी हयातुल्ला खान साहब से बात करती सोफिया की शादी के लिए तो वो हंस पड़ते और कहते, अभी हमारी सोफिया की उम्र ही क्या है, अभी से तुम्हें उसके ब्याह की टेंशन हो गई, अभी से इतनी फिक्र मत करो, उसकी उम्र हो जाएगी तो हम खुद ब खुद उसका इंतज़ाम कर देंगे, तुम इतनी फिक्र मत पालो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सब खैर करेगा और सारे इंतजामात भी हो जाएंगे और हमारी बेटी बड़ी धूमधाम से रुखसत भी होगी, लेकिन वक्त आने दो उसका। अलगर्ज के मुंशी हयातुल्लाह के आंगन का ये फूल यानी सोफिया हर फिक्र से आज़ाद परवान चढ़ रही थी। तभी आवाज़ आई सोफिया की, अम्मा चलो ना आज मज़ार पर हाजिरी देने चलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं मज़ार शरीफ पर जाकर हाजिरी दूं। सोफिया ने इसरार भरे लहजे में कहा था तो अज़रा ने उसे घूर कर देखा और तभी घुर्राकर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लड़की, जवाल का वक्त है, इस वक्त कौन मज़ार शरीफ पर जा सकता है, इस झुलसती हुई दोपहर में जाओगी खुद तो जलोगी ही और अपनी माँ को भी जलाओगी इस उम्र में। ना भाई ना, मुझ बूढ़ी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही बेटा, यहीं तुम खामोशी से बैठी रहो। अज़रा ने सोफिया को साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो उसे मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए नहीं लेकर जाएगी, लेकिन फिर भी सोफिया ने मिन्नतों भरे लहजे में कहा, अम्मा हम जब तक जाएंगे जब तक तो जवाल का वक्त भी खत्म हो जाएगा और हम तो अच्छे के लिए ही जा रहे हैं ना, और आप खुद देखिए बाहर चलकर, आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है जो आप बोल रही हैं कि हम जल जाएंगे गर्मी से, इतनी गर्मी तो आज है नहीं। सोफिया ने अज़रा के इनकार को हल्का समझकर फिर से जिद करना शुरू कर दी। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, हमें कौन सा 100 मील दूर जाना है या कौन सा हमें बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलना है, बस आधा घंटा ही जो लगेगा अगर हम सही साथ चलें तो, चलो ना अम्मा चलो ना। और उसने प्यार से अपनी बाहें अपनी माँ के गले में यानी अज़रा के गले में डाल ली और चटाचट गाल भी चूम लिए। अज़रा अपनी बेटी की इस मासूमाना शरारत पर मुस्कुरा पड़ी और उसका सारा गुस्सा रफा दफा हो गया। अज़रा ने फिर अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी मैं राजी हूँ, लेकिन हमें वहाँ से वापस जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सोफिया तुम मज़ार पर जाकर भूल ही जाती हो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है, और एक तुम्हारे अब्बू हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के होकर रह गए हैं, ज़मीन जायदाद के अलावा उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बेटी बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ उनको उनकी ज़मीनों से मतलब है। अज़रा ने जैसे ही हामी भरी तो सोफिया फटाफट अपने रूम की तरफ भागी, क्योंकि उसे अब तैयार होना था और चादर भी ओढ़ना थी। माँ ने उसे भागते हुए देखा तो कहा, ये भी अभी तक झल्ली ही है पूरी। सोफिया और अज़रा ने दरबार के लिए रवानगी ली और वो जब दरबार में पहुंची, दरगाह शरीफ पर पहुंची, और जैसे ही दरगाह शरीफ के अहाते में दोनों ने कदम रखा तो हवा के ठंडे झोंकों ने उनका इस्तकबाल किया। अज़रा बहुत हैरान रह गई थी, क्योंकि घर से दरबार तक के सफर में उन्हें ऐसी हवा का झोंका कोई छूकर ना गुजरा था, बल्कि गर्मी की शिद्दत और हफ्ज़ पहले से ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी उन्हें। अज़रा ने अपनी बेटी को देखा यानी सोफिया को देखा, जिसके खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर एक सुकून सा नुमाया हो चुका था। ऐसा लग रहा था अज़रा यहाँ पर सोफिया को लाकर बहुत खुश कर दी है और सोफिया बहुत ज्यादा खुश हो गई है यहाँ पर आकर। सियाह यानी काली चादर में सोफिया का खूबसूरत चेहरा चांद की मानिंद दमक रहा था। अज़रा तो उसके चेहरे का हुस्न देखकर घबरा गई और घबराकर उसने अपनी बेटी के चेहरे पर से नजर हटाई। माशाअल्लाह चश्मे बद्दूर, इतना कहकर अज़रा मज़ार के तरफ निकल पड़ी और बरामदे में आ गई थी और अपने चादर के पल्लू में से पल्लू को खोलकर कुछ नोट लोहे के बने हुए बक्से में अज़रा ने डाल दिए थे, जबकि सोफिया दरबार के एक एक गोशे को अकीदत और मोहब्बत भरी निगाहों से टटोल रही थी, देख रही थी। अगरबत्तियों की खुशबू फिजा में रची हुई थी, हर शे पर हर चीज पर सुकूत सा तारी था। सोफिया ने उसके बाद साहिब मज़ार शरीफ की कब्र मुबारक पर अकीदत से बोसा दिया था। सोफिया ने अपनी चादर को ठीक किया और अपनी सियाह गिलाफी आंखों को बंद किया। उसके याकूती और सुर्ख होंठ अभी हिले ही थे कि उसकी पुरसोज और सहरंगी आवाज पूरे मज़ार शरीफ में गूंजने लगी। हाजिरी के लिए आने वाला नौजवान चौखट पर साकत खड़ा हुआ, सियाह चादर के हाले में लिपटे सोफिया के हुस्ने मुजस्सम को सुन रहा था, जिसके नाजुक लबों से नात के अल्फाज
अदा हो रहे थे। सोफिया इर्द गिर्द से बेगानी बेनियाज आंखें बंद किए सुरूरो कैफ में डूबी हुई नात पढ़ रही थी। अजरा ने जैसे ही उस अजनबी खूबसूरत नौजवान को दरगाह की चौखट में खड़े हुए देखा और उसने ये देखा कि ये मेरी बेटी सोफिया को ही देख रहा है, तो अजरा अचानक ठटक गई। माँ थी ना, उसने सोफिया का बाजू पकड़कर हिला दिया और कहने लगी, सोफिया सोफिया उठो, अब हमें यहाँ से चलना होगा। सोफिया के चेहरे के तासुरात उसको हिलाने से बिगड़ चुके थे। वो चिड़े हुए लहजे में बोली, ओहो अम्मा, सारा मजा ही खराब कर दिया आपने, तो सारा मजा ही तोड़ दिया। माँ ने घूरते हुए मजार शरीफ की चौखट की जानिब देखा। सोफिया ने समझे और ना समझे हुए लहजे में माँ की निगाहों के ताक्कुब में देखा कि माँ किस साइड देख रही हैं, घूर रही हैं, तो वो भी अचानक ठटक गई। जल्दी से सोफिया उठ बैठी। काली चादर को खुद से अच्छी तरह से उसने अब लपेट लिया था। अम्मा चलिए, आप सही कह रही हैं, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। और अजरा और सोफिया उस नौजवान जो कि बला का खूबसूरत था उसके करीब से गुजरी। जब सोफिया उस नौजवान के करीब से गुजर रही थी तो सोफिया और उस नौजवान की नजरें मिली। एक अजीब सी चमक थी उस नौजवान की आंखों में। सोफिया की नजरें जैसे ही उससे मिली थी तो वो घबरा गई उसकी चमक को देखकर, और उसने शर्म से नजरें नीचे झुका ली थी और तेजी से आगे बढ़ती चली गई अपनी वालिदा के साथ। मजार शरीफ के अहाते में लगे हुए बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे वो सरापा इंतजार बने बैठा हुआ था। हर आने जाने वाले को देखकर वो चौंक जाता था कि शायद सोफिया आई हो, मगर उस दिन के बाद सोफिया दोबारा मजार शरीफ पर हाजिरी देने ही नहीं आई थी। और ये नौजवान था जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सोफिया के हुस्न का इंतजार किया करता था, और अब वो उसके हुस्न का इस कदर दीवाना हो चुका था कि वो 5 दिन से लगातार उसका इंतजार कर रहा था। आज उसके इंतजार का 5वां दिन था। उसने इंतजार में ये 5 दिन और रात कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही नौजवान ही जानता था। वो हर आहट पर चौंक जाया करता था। कोई भी खवातीन आती तो वो चौंक जाता था, और हर चेहरे में वो सोफिया को ही तलाश किया करता था, और दीदार की प्यासी आंखें सैराब ही ना हो पा रही थी। बस उन्हें तलब थी तो सोफिया के हुस्न के दीदार की, और अब उसके रगों पै में बेचैनी भर चुकी थी। कहाँ चली गई हो तुम, आ जाओ, आओ देखो अपने दीवाने को। वो बेकरार सा होकर मजार की तरफ आने वाले कच्चे रास्ते पर आंख गड़ाकर शाम के साये में बैठा हुआ यही बोल बड़बड़ा रहा था। अब शाम के साये भी गहरे होने लगे थे और अब इस नौजवान की आंखों में दीप जलते हुए बुझने लगे थे। वो सर झुकाए मायूसी से दोबारा बरगद के पेड़ के तने से टेक लगाए हुए बैठ गया था। तभी अचानक से उसकी नजर सामने से आते हुए चंद लोगों पर पड़ी, और वो निहायत तेजी से चलते हुए वो लोग उसके करीब आकर रुक गए। मध्यम मध्यम सरगोशियों में वो लोग न जाने इस नौजवान से क्या कह रहे थे कि वो बेचैन सा होकर अचानक से उठ बैठा। चलो जाने का वक्त हो चुका है, इतना कहकर उसने अजीब सी निगाहों से मजार शरीफ की तरफ देखा, और आए थे जो लोग उसके पास उनके साथ वो नौजवान भी हो लिया। उसके बाद वो वहां से चला गया। एक सफेद रेश रौबदार बुजुर्ग ने उसका इस्तकबाल किया बड़े ही मोहब्बत से और कहा, आओ मन्नान आओ। तभी इस नौजवान जिसका नाम मन्नान था उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। मन्नान ने अदब से झुककर उनके हाथ की पुष्ट पर अकीदत से बोसा दिया। वालेकुम अस्सलाम बरखुद्दार, बुजुर्ग की रौबदार आवाज में उन्होंने जवाब दिया, और अचानक वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। आखिर कौन थे ये बुजुर्ग, और आखिर मन्नान कौन सी शे का मालिक था, और आखिर मन्नान को इतनी ज्यादा क्यों सोफिया से दिलचस्पी हो चुकी थी, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।